क्योंकि देखो ये मामला इंटरनेशनल मामला बन चुका है। भारत सरकार इसमें जो उनके धमकियों को नजरअंदाज कर रही है, ये मामला उल्टा पड़ने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आंदोलन को ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हल्के बना ली है। ये बहुत इन्हें भारी पड़ेगा। जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही आगे बढ़ेगा। डेमोक्रेटिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ 2029 में ये मोदी जी इसमें बिल्कुल सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो अगर ये वहां से आते हैं अमेरिका से, तो इसमें तो डाउट नहीं कि एयरपोर्ट पर ही पकड़ा जाएगा, बाहर भी जाने नहीं देंगे इनको। तो मान लिया गया कि सरकार ने नोटिस भेजा है कि भाई इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी है, थ्रेट है। उससे पहले उनका एक सीरीज है पूरी, जो चीफ जस्टिस इंडिया के माइंड सेट को बताता है, और वो ये बताता है कि चीफ जस्टिस इंडिया कितने लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी की अप्रोच है, सोच है, जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस। नमस्कार, आप देख रहे हो फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त हमारे साथ हैं एक विशेष गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए जाने माने पूर्व जज संजीव कुमार जी। बात करेंगे जिस तरीके से एक मीम से ट्रेंड की शुरुआत हुई, कॉकरोच जनता पार्टी, और अब गंभीर बदलाव की आहट दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर ये आहट शायद ना दिखती, लेकिन अब जिस तरीके से सड़कों पर भी लोग निकल करके कॉकरोच बन करके तमाम तरीके के बदलाव की बात कर रहे हैं, तमाम तरीके की मांग कर रहे हैं, सरकार के सामने एक चुनौती बन रहे हैं, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि ये कहीं कोई बड़ी क्रांति तो नहीं ला रहा है। जिस तरीके से जेन जी का आंदोलन हुआ तमाम देशों में, नेपाल, बांग्लादेश, क्या अब भारत में भी इस तरीके से हो सकता है कुछ? क्योंकि योगेंद्र यादव और तमाम विश्लेषक, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये ऐसा कुछ बता रहे हैं। लेकिन कितनी सच्चाई है, सर से ही जानेंगे। और इस मुद्दे पे भी बात करेंगे कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक बयान से कॉकरोच जनता पार्टी एक सीरियस बदलाव के रूप में दिख रही है, जिस तरीके से मुहिम की शुरुआत हो गई है, क्या लगता है कि चीफ जस्टिस ने जब ये बयान दिया होगा, क्या सोचा होगा कि चीफ जस्टिस ने जब ये कहा था कि युवा, जो बेरोजगार युवा हैं, वो कॉकरोच की तरह हैं, परजीवी की तरह हैं। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई दी कि नहीं, उन युवाओं की बात कर रहे थे जो जिनके पास फेक डिग्री है, जो एडवोकेट बन करके दिखा रहे हैं लेकिन उनके पास फेक डिग्री है। क्या लगता है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जिस तरीके से सरकार लगातार कोशिश कर रही है उनके अकाउंट को बंद करवाने में, जिस तरीके से ये आरोप लगा कि एक्स अकाउंट को भी उनके बंद कर दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी की, और 20 मिलियन फॉलोअर बने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक कर दिया गया। साथ ही जो इसके फाउंडर हैं उनको धमकियां मिल रही हैं, गिरफ्तारी का डर सता रहा। उनके परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। इन तमाम तरीके की चुनौतियां कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में जो आई, उसके बाद तमाम तरीके की चुनौतियां सामने आ गई हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी एक मीम से बनी, लेकिन अब एक तरीके से लोग इसको गंभीरता से लेने लग गए हैं, जिस तरीके से इस पे तमाम फॉलोवर जुड़े करोड़ों की संख्या में। फिर इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा आपने कहा ना मीम से बनी, ये मीम से बनी। मीम भी बड़ा गंभीर मीम था। वो मीम भी जो है वो दिखाता था कि इस देश में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसी संस्था है, वो भी किस तरीके से हमारे बेरोजगारों को और बाकी जो सोशल एक्टिविस्ट को ले रही है। तो आप इसको व्यंग्यात्मक रूप में ना देखें। कोई गंभीर कोई भी आंदोलन होना होता है तो व्यंग के रूप में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि गंभीरता के साथ रोते हुए बात करें तभी कोई आंदोलन हो सकता है। मैं उसकी तारीफ करूँगा कि उन्होंने एक ऐसा काम शुरू कर दिया अमेरिका में बैठ करके, दीप्के, क्या नाम है उनका, जो भी नाम है, अभिजीत दीप्के ने, कि जो काम इस देश में अन्ना आंदोलन के बाद विपक्ष या अंधा आंदोलन से पहले 1975 तक जेपी आंदोलन तक किसी ने नहीं कर पाया। तो ये काम छोटा मोटा काम नहीं हुआ है और इसकी जरूरत थी, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुआ है इस देश में। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है, उसके लोगों को जो दमन कर रही है, अधिकारों का दमन कर रही है, वो कोई मिसाल देखने को मुझे लगता है कि अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं मिलती है। जितना दमन की बात हम अंग्रेजों के ज़माने में करते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे साथ ऐसा कुछ भी किया है, लेकिन आप ये भी देखिए कि वो विदेशी थे, वो भारतीय नहीं थे, हम लोग उनके गुलाम थे। अगर वो ऐसा कर रहे थे तो उनको थोड़ा बहुत जस्टिफाई कहीं से किया जा सकता है, क्या तो कहीं नहीं जा सकता। लेकिन इंडिया में भारतीय हम ही अपने लोगों पर ऐसा अपना जुल्म ढाएंगे, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। चीफ जस्टिस इंडिया की आपने बात करी है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, ये बात बता दूं आपको कि ये पहली बार ऐसी बात नहीं कही, और सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट, बेरोजगार, युवा और मीडिया पत्रकार के बारे में ये बात नहीं कही। उससे पहले उनका एक सीरीज है पूरी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माइंड सेट को बताता है, और वो ये बताता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी की अप्रोच है, सोच है, जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, उसके तहत एग्जैक्ट काम कर रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सोचा नहीं होगा, इस पर तो कोई शक ही नहीं, क्योंकि वो अपने इस तरह के बेतुके बयान देने के लिए बड़े फेमस हैं। और देखो मैं आपको बता दूं, हम लोग सोच रहे हैं कि भाई ये 15 तारीख से ये इन्होंने कहा इस एक केस की हियरिंग के समय, उसके बाद ये बवाल शुरू हो गया, लेकिन आप उससे पहले भी देखेंगे और उसके बाद भी, उससे पहले भी मैं आपको कुछ बयान बताता हूं उनके, जो देश ये जान ले कि ये कोई अनायास या अचानक उनके मुंह से निकला हुआ है। ये उनकी सोची समझी रणनीति और उनके जो दिमाग में लंबे समय से जो फीडिंग हुई है आरएसएस की विचारधारा की, वो प्रकट हुई है बड़े पैमाने पर। देखिए उससे पहले बता दूं, उन्होंने रोहिंग्या के बारे में क्या कहा था। रोहिंग्या के जब रेट पिटिशन जाती है तो उस वक्त उन्होंने ऐसे कमेंट किए थे कि इंट्रूडर्स हैं, ये तो सुरंग खोद के हमारे यहाँ आ जाते हैं। जबकि देखो हमारे देश में अगर संविधान हमारे में जो अधिकार देता है वो खाली सिटीजन को नहीं देता, वो अधिकार हमारे पीपल्स को भी देता है। और इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे लॉ हैं, इंटरनेशनल लॉ भी है कि एक दूसरे कंट्री के किसी नागरिक को हमारे कंट्री में प्रवेश करता भी है तो उसके भी राइट रिफ्यूज किस तरह से क्रिएट हो जा करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि उससे पहले उन्होंने जो है कई ऐसी बातें कही हैं। आप जो मजदूर थे, जो लेबर लॉ के संबंध में मजदूर जब उनके पास जाते हैं, उस वक्त भी वो मजदूरों के खिलाफ बात करते हैं कि ये मजदूर लोग क्या करते हैं, कि मजदूर लोग जो हमारे सिस्टम का जो व्यापार है, फैक्ट्री है, उनको खत्म करने की बात करते हैं और ऐसा आंदोलन करते हैं जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती हैं। अभी क्या हुआ है कि पर्यावरण के बारे में 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर एक बात कह दी। पर्यावरण के केस को डील करते समय उन्होंने कह दिया कि जो पर्यावरणवादी हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो हमारे देश के विकास में बाधक बन रहे हैं, और वो हर एक पर्यावरण की जो विकास का कार्य सरकार करती है उस काम में बाधा डालते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरणविद मुझे ये बता दें कि उन्होंने किसी भारत सरकार के प्रोजेक्ट पर कहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है और ठीक काम चल रहा है। तो भाई मुझे ये समझाओ कि ये भारत सरकार के प्रवक्ता उन्हें काम करेंगे। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पर्यावरणवादियों के प्रति इस तरह की बात करना, डॉग लवर्स के बारे में आपने देखा होगा, डॉग लवर्स के बारे में ये बेंच नहीं है, बेंच दूसरी है। लेकिन तो सुप्रीम कोर्टों का ये जो माहौल चल रहा है देश में पूरे में, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जजमेंट्स आ रहे हैं, उससे भी युवा और सभी देश के लोग पूरे परेशान हैं। खाली युवाई की बात नहीं है। तो ये जो पार्टी का अचानक गठन हो गया, मैं इसे आविष्कार कह रहा हूं अपनी भाषा में कि आविष्कार हुआ है, और आविष्कार करने में 2 लोग जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो अपना नेगेटिव करने की कोशिश की, कॉकरोच को बताने की कोशिश की युवाओं को, लेकिन वही कॉकरोच उनके पीछे पड़े हुए हैं। और अभिजीत दिपके ने इसका अचानक ही जो उनके दिमाग में आया और जो जनता पार्टी बना दी, उसके बाद पूरे देश में और पूरे इंटरनेशनल लेवल भूचाल है। मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ भारत तक भूचाल नहीं है, ये कोई भी हमारे देश के नागरिक ये ना समझें कि भारत तक ये प्रभावित करने वाला काम करेगी। ये पूरे इंटरनेशनल राजनीति को प्रभावित करने वाला काम करने वाली है। वो देखो सोशल मीडिया का जो जमाना है, वो जमाना सिर्फ इंडिया तक नहीं है, वो खबरें भारत तक पूरी दुनिया में देखी समझी जा रही हैं। बाहर के राज्यों में भी, कंट्रियों में भी अलग समय पर बहुत सारे आंदोलन होते रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनेशनल लेवल पर ये बहुत बड़ा काम करने, चेंजेस करने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में कोई आविष्कार, कोई हमेशा बड़ा आविष्कार नहीं कर पाए किसी भी क्षेत्र में जिसे कहा सकता हो कि हम बहुत बड़ा कोई हमने तीर मार लिया। लेकिन ये एक ऐसा काम हुआ है कि जिस काम को इंडिया में इजाद हुआ, कॉकरोच इंडिया में, मतलब ये जो जनता पार्टी की और जो सरकार और अधिकारी और कोर्ट जो दमन कर रही है और जिस तरह से काम कर रही है, उसके अगेंस्ट जो आवाज बन के उभरी है ना, ये आवाज पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सुनाई पड़ेगी। जहां भी दमन किसी का होगा, सरकार करेगी या न्यायपालिका करेगी, कोई और भी करेगा, उस स्थिति में जो एक बात कही जाएगी वो हमारे इंडिया में जो रिकॉग्नाइज हुई वो कही जाएगी कॉकरोच। तो कॉकरोच दमन करने वाले और असंवैधानिक काम करने वाले, लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वालों के लिए एक तरीके से उनका करारा तमाचा बन चुका है। लेकिन बीजेपी लगातार, बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि हम तो हिट से मारेंगे, एक तरीके से कॉकरोच जैसे मारते हैं, और उसी का ये परिणाम है। क्या आपको लगता है कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया गया या एक्स को बंद कर दिया गया, उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, कह रहे हैं बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो अभिजीत दीपके को कह रहे हैं बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे। देखो ऐसा है कि अगर ये बात
मोदी योगी के खिलाफ किसी ने और ने कही होती तो अब तक अरेस्ट हो चुका होता और यूपी जाने क्या क्या धारा लग चुकी होती। लेकिन अभिजीत दीप के खिलाफ ओपनली वो वीडियो मैंने भी देखा है, उसके अकाउंट पर ही अपलोड कर रखा है उन्होंने, अभिजीत दीपके ने, वो मैंने सुना है, जो अपनी धमकी दे रहा है और क्या अमेरिका तक में छोड़ेंगे, इंडिया की तो बात छोड़ दी, हमारे फैमिली का पता है, आप कहाँ रह रहे हो सब पता है उसको। तो भारत सरकार को, बाकी महाराष्ट्र सरकार को भी, महाराष्ट्र का रहने वाला है वो, और भारत सरकार को भी तुरंत इसमें एफआईआर करके उसके खिलाफ जो बंदा धमकी दे रहा है और बाकी और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत यूएपीए लगाने की जरूरत है। क्योंकि देखो ये मामला इंटरनेशनल मामला बन चुका है। भारत सरकार इसमें जो उनके धमकियों को नजरअंदाज कर रही है, ये मामला उल्टा पड़ने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। इतना ही नहीं कि उनके जो अकाउंट क्लोज किए जा रहे हैं, जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, वो उन्होंने सरकार ने बंद करा दिया। तो मैंने देखा कि सरकार की तरफ से पहले तो विवाद चल रहा था कि आखिर किसी ने और ने बंद कराया कि सरकार की तरफ से कोई नोटिस गया है, तो अब तो मान लिया गया कि सरकार ने नोटिस भेजा है कि भाई इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी है, थ्रेट है। आईबी की रिपोर्ट बताई जाती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आईबी की रिपोर्ट इसमें इनको बस जल्दी मिल गई, बाकी रिपोर्ट नहीं मिलती। अब देखो दिल्ली में जो है बम विस्फोट हुआ अभी कुछ समय पहले, इनको रिपोर्ट नहीं मिली। पुलवामा में जो हुआ वो रिपोर्ट नहीं मिली। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों ने लोगों को मारा, तब तो रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली, कोई नजात पता चल पाया। इसकी ना पूरी रिपोर्ट मिल गई है। देखो कोई रिपोर्ट नहीं है। ये सब जो है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तो बहुत बड़ा आंदोलन के रूप लेने वाला हो, अब तक ले भी चुका है, लेने वाला तो बहुत बड़ा रूप होने वाला। जितना अब तक हो चुका है वो अपने आप में कम नहीं है, और ये इतिहास है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि जब से जो है 1857 से अगर आप देखें आप, 1857 से बता रहा हूँ आपको, और अब तक इतनी जल्दी, इतने कम समय में इतने लोग उठ खड़े हुए हों और वो अपनी आवाज उठा रहे हों, मेरे हिसाब से तो कभी नहीं हुआ, और हो सकता है कि ना आगे भी कभी ऐसा हो। तो ये आंदोलन जितना बड़ा होने वाला है, इसकी मिसाल मुझे लगता है कि देश में नहीं विदेशों में देखने को मिलेगी। मैं एक बात और कह दूं, पहले होता यह था कि हम अमेरिका में, यूरोप में, अदर कंट्री में आंदोलन हुआ करता था तो उसकी फिर हम कॉपी करते थे। ऐसे बहुत सारे आप देख सकते हैं, जब कहते हैं दलित लाइव्स मैटर तो वहाँ की ब्लैक लाइव्स मैटर, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं, बहुत लंबे समय से होते आ रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा आंदोलन है जो भारत ने ईजाद किया है और वो विदेश के लोग उसको फॉलो करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि यही आविष्कार आपने किया है, जो बेहतरीन आविष्कार, जिसका नाम है कॉकरोच। कॉकरोच एक मिसाल बन के उभरेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी और जो अमित शाह जो अपने एक्स अकाउंट को बंद करा करके, या इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद कराने की बात चल रही है, मैंने वही खबर पड़ी हुई है। इंस्टाग्राम अकाउंट भी लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, ऐसा सरकार उसको देख रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज या कल में वो अकाउंट बंद कराने के वहां से नोटिस आ जाएगा और वो इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद हो जाएगा। मुझे उससे पूरी उम्मीद है, आप देख लेना, मेरा दावा है। ये बात दावा मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर एक दो छोटे मोटे पत्रकार भी कुछ कह देते हैं, जिनके अगर 100 से 500 लोगों की फॉलोइंग है, उसको ही पकड़ लेते, बंद करा देते हैं। यहाँ तो 21, मेरे ख्याल से अब तक 21 मिलियन से ज्यादा के आसपास में देखता हो चुके हैं उनके फॉलोअर्स। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा आंदोलन बन रहा है, और आप उनके फॉलोअर को छोड़िए, जो फॉलोअर नहीं है वो ही उनके फॉलोअर्स बने हुए हैं। तो ये जो आंदोलन अचानक शुरू हो चुका है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश में ये बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आएगा। जहाँ तक जैन जी आपकी बात की, नेपाल और बाकी उसकी बात, कंट्री की बात करी, इतना जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ बदलाव संविधान के तहत होगा। यहाँ कोई जो है जबरदस्ती तख्तापलट नहीं हो सकता, ऐसा हमें करना भी नहीं चाहिए, और ऐसा ये लोग भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं करेगा। हमारे देश का युवा डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है। डेमोक्रेटिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, 2029 में ये मोदी जी इसमें बिल्कुल सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अगर ये लोग ईमानदारी के साथ में जो जनता पार्टी बना रहे हैं, जनता पार्टी बना करके और देश में आते हैं, नाम यही होना चाहिए कॉकरोच जनता पार्टी, लड़ते हैं, तो ये जमात जब्त होने की भी संभावना मुझे नजर आती है, मोदी जी सहित बाकी और पॉलिटिशियंस की। तो देखो, मैं सिर्फ विपक्ष की बात भी कर रहा हूँ, खाली बीजेपी की बात नहीं कर रहा। ये जो लोग बीजेपी के अलावा जो और लोग हैं वो बड़ी खुशी मना रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो विपक्षी पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं वो इससे जुड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम हुआ। वो ये समझ रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ ये काम चल रहा है, वो गलत फहमी में है। जब वो चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव में तो कांग्रेस भी लड़ेगी, आम आदमी पार्टी लड़ेगी, खाली बीजेपी चौंचो लड़ेगी। तो उस स्थिति में सभी को खतरा है। तो लेकिन ये अच्छा हुआ, एक अच्छा कदम है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इसको बंद करना चाह रही है और ये धमकी दे रहे हैं लोगों, मैं से कह सकता हूँ विनाशकाले विविध बुद्धि वाली कहानी है। अगर ऐसा कुछ हुआ, उसके साथ कोई इंसिडेंट होती है या उसकी
फैमिली के साथ कोई इंसिडेंट होती है तो ऐसी घटना देश में मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। और आप ये भी समझ लीजिए कि उस बंदे ने अमेरिका में बैठ कर जो काम किया है, इसीलिए इंटरनेशनल लेवल है उसकी बहुत तगड़ा मान्यता चल रही है। मैं एक बात तो बता दूं, मैंने एक पेपर में देख रहा था अभी, तो उसमें जो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उस यूनिवर्सिटी ने भी उससे कुछ कहा है कि आप इस तरह की कुछ काम ना करें जिसकी वजह से कि हमारी यूनिवर्सिटी की बदनामी हो। तो मुझे नहीं पता अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऐसा कैसे कर सकती है, वहाँ के लोग तो फ्रीडम बहुत विश्वास रखते हैं, फेक खबर भी हो सकती है या सही खबर है तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा काम ना करें या आरएसएस के लोग ऐसा काम ना करें या उसके जो विरोधी हैं इस जो नई मूवमेंट के, ऐसा कोई काम ना करें जैसा कि काम पहले हमारे महात्मा गांधी जी को मार करके जो लोगों ने किया था, नाम क्या था उसका, महात्मा गांधी का मर्डर किया था, नाथूराम गोडसे। ऐसी कोई भी घटना करने की कोशिश इनके फैमिली के साथ में उनके साथ में ना करें, नहीं तो ये देश में इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है कि जिसकी कल्पना भी कभी मोदी जी ने की होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। अमेरिका में वो रह रहे हैं इसलिए कहा जा रहा है कि विदेशी हाथ है और विदेशी साजिश है और नेशनल थ्रेट है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है और शायद इसीलिए उनके परिवार को ये डर है कि बेटा अगर आता है भारत तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या लगता है, गिरफ्तार किया जाएगा या फिर क्या? मैं गिरफ्तारी की बाद में आता हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि नेशनल थ्रेट है, अमेरिका में रह रहा है, मुझे को बताएं कि मजदूरों ने यहाँ पे आंदोलन किया था अभी नोएडा में, ये तो विदेश में नहीं रह रहे थे। किसानों ने आंदोलन किया था, किसान तो विदेश में से आंदोलन नहीं कर रहे थे, हमारे देश में ही आंदोलन कर रहे थे। और वो अगर विदेश में बैठा हुआ तो फिर क्या पड़ता है, वो आपने ऐसी देश में व्यवस्था बना दी है जिसकी वजह से यहाँ पे यूनिवर्सिटी सब बेकार हैं, सारे कॉलेज बेकार हैं, लोगों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है और वो लोन लेकर जाना पड़ता है। वो एजुकेशन लोन लेके गया हुआ है। एजुकेशन लोन इस समय युवा का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था इन्होंने एजुकेशन रूप में कर दी है जिसके तहत कि बिना लोन लिए तो कोई पढ़ भी नहीं सकता है। पहले लोन लेने की आवश्यकता पढ़ने के लिए कभी नहीं हुआ करती थी, फ्री में या बहुत कम पैसे में पढ़ जाया करते थे। जनरल SC ST सभी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फीस इतनी कम रहा करती थी कि उसको कोई जितना भी पैसा कमाता है बेचारा गरीब भी होगा वो ही पढ़ सकता है, कम से कम सरकारी में तो। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुझे कुछ समय पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की LLB की 5 साल की कोर्स की फीस 10 लाख रुपए है सरकारी यूनिवर्सिटी की। अब बताओगे सरकारी यूनिवर्सिटी में भी कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता, इन्होंने ऐसा सिस्टम देश में बना दिया है। तो जहाँ तक आपने कहा कि इनको जैसे इंडिया में लैंड करेंगे आते हैं तो पकड़े जाएंगे, इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देखो ना कि वहां पर जो लद्दाख में पकड़ा था, क्या नाम था उसका, सोनम वांगचुक को उन्होंने पकड़ लिया। ऐसा वो तो बेचारा बहुत अच्छी बात कर रहा था, ऐसी कोई उसने बात नहीं करी। लेकिन कोई आंदोलन मूवमेंट खड़ा हो बीजेपी के खिलाफ, कोई बात करे, ये उसे पसंद नहीं। तो अगर ये वहां से आते हैं अमेरिका से तो इसमें तो डाउट नहीं कि एयरपोर्ट पर ही पकड़ा जाएगा, बाहर भी जाने नहीं देंगे इनको। मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी थ्रेट भारतीय जनता पार्टी को पहली बार लगी है। आज तक 2014 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी ये सोचती आ रही थी कि ये तो 2047 तक 50-100 साल तक राज करेंगे, ऐसा दिमाग में। तो बाकी जो पार्टियां बच्ची पार्टियां वो उसको टक्कर वास्तव में नहीं दे पा रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन पिछले 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी मेजोरिटी से पीछे रह गए। लेकिन अब बंगाल में और जगह आप देख रहे हैं वोट काट कर जो भी काट कर जो कर रहे हैं, बीजेपी जीत के आ गई है। तो देखो ये जो थ्रेट महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि क्या कि हमें ऐसा ना हो कि 2029 के इलेक्शन में अगर ये पार्टी के रूप में आकर लड़ती है तो हमें खत्म ना कर दे। ये चिंता होने की वजह से, इस डर की वजह से ये लोग एक्स का अकाउंट बंद करा रहे हैं, इंस्टाग्राम बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हैं कि विदेशी क्या क्या उल्टे सीधे आरोप लगा रहे जा रहे हैं। देखो जब जिस देश में कभी भी किसी लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हमेशा सरकार ऐसे करती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये सरकार जो है इस मायने में अलग है क्योंकि ये सरकार जैसा दमन करती है, जितने तरीके से बुरी तरीके से सभी दुनिया भर के कानून लीगल लगा देती है और उसके दबाव में फिर जुडिशरी भी काम करती है। तो आप कांग्रेस के जमाने में आप देखें तो जुडिशरी जो है कांग्रेस के दबाव में काम करती हुई कम से कम मनमोहन सिंह जी सरकार में समझ में हमारे नजर नहीं आ रही थी। उससे पहले इमरजेंसी समय क्या हुआ वो हमें याद नहीं, लेकिन तभी भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के गलत आए थे, उससे हम भूल जाते हैं, फिलहाल बहुत पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तो उस वक्त जुडिशरी का ऐसा डंका बज रहा था इस देश में, ऐसा लगता था कि जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और निष्पक्ष काम कर रही है। भारत सरकार के करीब करीब बहुत सारे डिसीजंस को वो अपना रद्द करती थी। इसके अलावा आपने देखा हुआ मिनिस्टर बहुत सारे जेल में गए थे, तुझे घोटाला हो या कोई घोटाला हो, बहुत सारे मिनिस्टर जेल में गए थे। अब मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जेल में नहीं जा सकता। आज के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जेल में नहीं भेजा जा सकता। और अगर
सरकार तो कुछ करेगी नहीं, वो तो एफआईआर भी नहीं करेगी, करेगी तो गिरफ्तार नहीं करेगी, और गिरफ्तार कर लिया मजबूरी किसी वजह से, किसी के दबाव में आकर के, तो फिर उसको सरकार ही खुद छुड़ाएगी, और छुड़ाने के बाद में हमारे देश के मंत्री उसको जो है माला पहना के स्वागत करेंगे। ये इस देश में पहले कभी देखा नहीं गया था। पहले और अब की सरकारों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये आंदोलन को ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हल्की बना ली है। ये बहुत इन्हें भारी पड़ेगा। जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही आगे बढ़ेगा। इस बात को समझ लें। ये इसको आम आदमी पार्टी ने समझें, ये उसको कांग्रेस ने समझें, ये उसको और जो पार्टियां समझें जिनके चीफ मिनिस्टर को या मिनिस्टर को हमने बंद कर दिया। ये अलग तरीके का आंदोलन है, अलग तरीके की पार्टी है, भले डिजिटल पार्टी सही। जितना आप दबाओगे उतना ही आगे बढ़ेगी। और कॉकरोच, वैसे ही बता दूं, कॉकरोच लोग कहते हैं कि मरता नहीं होगा। कॉकरोच को मारना इतना आसान नहीं है। तो मरने की सवाल है तो इंसान भी मरता है। इंसान में मारने में क्या देर लगती है? 1 मिनट में इंसान मार देते हैं। तो कॉकरोच को हम लोग मार देते हैं, लेकिन हम लोगों को एक छोटा सा जंतु बिच्छू सांप काट के मार देता। तो ये डिफरेंट एंगल है ना। तो ये जो हिंसक जो बातें कर रहे हैं, हत्या की बात कर रहे हैं, डर धमकाने की बात कर रहे हैं, इन बातों का अब मैं बता दूं कि उल्टा नेगेटिव प्रभाव इस देश में नहीं पूरी दुनिया पड़ेगा। और हमारा देश एक्सपोज होने जा रहा है बड़े पैमाने पर। अगर ये सरकार उसी तरह की रवैया अपनाती है जैसे रवैया इन्होंने अब तक अपनाया है, मतलब विपक्षी पार्टियों को दमन करती आ रही है, उसी तरह का रवैया अपनाएगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा देश वैसे भी पूरे देश बारे में नाक कर चुकी है। लेकिन इस घटना के बाद में अगर ऐसा दमन करेगी कुछ ही तरह का, इन लोगों का, या कोई कांड करा देगी, तो उस स्थिति में बता दूँ हमारा देश, मुझे लगता है कि इतना पीछे चला जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर, जिसका हम कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं एक बात और बता दूं, जहां तक ये धमकी दे रहे हैं कि हम तो अमेरिका मरवा देंगे, आपको पता होगा एक केस चल रहा है अमेरिका में। क्या चल रहा है कि भारत की सरकार ने इन्वॉल्व है कि कनाडा में और अमेरिका में उन्होंने वहाँ के लोगों को मरवाया है। कनाडा खासतौर से जो ट्रूडो, क्या नाम था पहले राष्ट्रपति वहाँ आते थे, जिससे हमारे देश का झगड़ा भी हुआ और वो वापस चले गए थे। क्या नाम था उसका? जस्टिस ट्रूडो कुछ करके था, अब तो वो नहीं है। तो कनाडा में आरोप यही था कि हमारी भारत सरकार के ही अधिकारियों ने, यानी भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व है, इन्होंने वहां पर कनाडा में एक नागरिक, जो वहां का नागरिक था, जो हमारे खिलाफ बोलता था, उसको मरवा दिया। इसी तरीके से अमेरिका में भी केस चल रहा है। अमेरिका में भी चल रहा है। पन्नू जो आतंकवादी हरकत करता है, वो अलग अलग बात हमारे देश के खिलाफ कहता रहता है। उस मामले में भी इंडिया के खिलाफ मामला चल रहा है। तो देखो, इसमें तो मुझे शक नहीं कि भारत सरकार कैसे कुछ भी करा सकती है, इंडिया में भी करा सकती है और बाहर भी करा सकती है, इसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि विनाश काले विविध बुद्धि वाला साबित होगा, ऐसा कुछ होता है तो। जो विपक्ष है, विपक्षी पार्टियां भी शायद खुल करके समर्थन नहीं दे पा रही हैं। उनको शायद डर है अस्तित्व का, कि अपने अस्तित्व को खोने का। वहीं जिस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं ये तो पाकिस्तान के फॉलोअर्स हैं, और ये ऐसे तमाम जगहों से लिंक जो जोड़ रहे हैं। क्या लगता है कि ये पार्टी बन पाएगी या कोई नेतृत्व मिल सकता है? क्योंकि अन्ना आंदोलन भी देखा, उससे भी उभर करके पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी का लोग जिक्र कर रहे हैं, ये लोग भी उससे आम आदमी पार्टी में काम कर चुका है, तो कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी की। देखो, मैं ऐसा नहीं मानता। कोई बी टीम और सी टीम, ए टीम में कोई कहानी नहीं है। आम आदमी पार्टी इतना बड़ा आंदोलन करके दिखा दे आज के समय में, ये चुनौती है। केजरीवाल जी अगर कहीं आंदोलन करने खड़े हो जाएं तो 100 से 500 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। उनकी मैं दिख रहा हूँ इंस्टाग्राम पर तो 20 लाख से भी कम फॉलोअर्स हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? केजरीवाल जी को कोई नहीं पूछ रहा है देश में। तो केजरीवाल में खुद में दम नहीं है कि ऐसा कुछ कर सकें, और दम तो इनमें भी नहीं था। अचानक सीजीआई का जो कमेंट था, और देश में नीट का एग्जाम और बहुत बातों की वजह से जो देश में माहौल बना हुआ लंबे समय से, उसका एक तरीके से चिंगारी काम किया है सीजीआई की स्टेटमेंट। और चिंगारी की वजह से जो है देश में जो बहुत लंबे समय से कहानी चल रही थी, उसके जैसे उन्होंने अकाउंट बनाया वहां पर अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, किसी और पे वेबसाइट बनाई, उसने एकदम से लोगों को जोड़ दिया उसमें। तो ये अनायास अचानक हुआ है, इसको एक्सीडेंटल बोलते हैं कि प्री प्लान नहीं था। तो ऐसी स्थिति में ये अचानक ही बड़े काम हुआ करते हैं। प्री प्लान, अन्ना का आंदोलन वजह प्री प्लान, पर ये प्री प्लान कोई कहानी नहीं है। को उसको बेचारे को क्या पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई कॉकरोच लाने वाले हैं, मुझे कोई पता थोड़ी है। तो देखो, ये जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं साहब ये तो जो है आम आदमी पार्टी का हो रहा होगा, आम आदमी पार्टी से क्या फर्क पड़ता है? सारे लोग आम आदमी पार्टी इधर से उधर टूट के जाते रहते हैं। अब हेमंत शर्मा को देखो, वो किसका था? वो कांग्रेस का था। बंगाल का चीफ मिनिस्टर जो है वो टीएमसी का था। ऐसे बहुत सारे बीजेपी में मिनिस्टर बने हुए हैं कि जो पहले किसी और पार्टी में थे। तो ये तो कोई बात नहीं है, लोग अपने इधर उधर से जाते आते रहते हैं।
अभी क्या अंतिम सवाल ये है कि जो मैनिफेस्टो इन्होंने बनाया जिस पे धर्मेंद्र प्रधान का पिटीशन साइन करा रहे हैं, वो डिजिटली वो ले रहे हैं लोगों के राय, तो क्या लगता है इस पे वोटिंग करा के धर्मेंद्र प्रधान को हटा लेंगे, या फिर इस तरीके से क्या लगता है आगे आने वाले समय में क्या कुछ हो सकेगा? क्योंकि इन्होंने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया और लोग मथुरा या तमाम जगहों पर देखे जा रहे हैं, कुछ सफाई करने निकल रहे हैं कॉकरोच की वेशभूषा अपना करके। तो क्या एक क्रांति की ये शुरुआत है? नहीं, थमेगी नहीं। ये शुरुआत शुरू हो चुकी है। आप इसे समझ लीजिए कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, वो क्रांति का आप देखो चिंगारी की आवश्यकता थी, लोग पहले त्रस्त बैठे थे। ये काम सीजे सूर्यकांत के स्टेटमेंट ने कर दिया है, और फिर ये अचानक ये कांग्रेस जनता पार्टी बना ली गई है। उसके बाद जो लोग जुड़ गए हैं, ये थमेगा नहीं। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मथुरा में या कहीं और जगह लोग निकलने दीजिए, माहौल बनने दीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम क्या है? अगर लोगों को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, फीस इतनी ज़्यादा है, और मेडिकल फैसिलिटी की हालत कितनी खराब है, सरकार हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रही है और एक ही एजेंडे पर सिर्फ काम कर रही है। अब बंगाल में तो क्या शुरू कर दिया? मैंने बंगाल में इलेक्शन के बाद मैंने कहा था कि बंगाल पहली बार भारतीय जनता पार्टी का स्वाद चखेगा, क्योंकि बाकी राज्य तो चख चुके हैं बहुत पहले से। बंगाल 50 के बाद पहली बार चखेगा। उनको आदत भी नहीं है बंगाली लोगों को कि ऐसा स्वाद क्या मिलने वाला है। अब उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे बड़ा काम वो मुसलमानों पर दमन करने के कर रहे हैं। कभी बुलडोजर बनने बाद तम हर एक में अनिवार्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राशन कार्ड भी उन्हें नहीं मिलेगा जिन लोगों के उसमें से नाम निकाले गए। हाँ, एक बात बता दूं मैं आपको, मैंने एक बात और पढ़ी इसमें बंगाल के संदर्भ में। तो इसलिए तो सरकार कर क्या रही है, लोगों को कितना गुस्सा है। सरकार ये कर रही है कि उसने कहा कि हम डिटेक्शन, डिलीशन और जो है डिपोर्टेशन के उस पर चल रहे हैं। बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने बात कही है। वोट पहले डिटेक्ट कर रहे हैं कौन हमारे यहाँ उनके हिसाब से इलीगल जो इसमें नागरिक बना हुआ है या वोटर बना हुआ है। उसके बाद डिलीट करते हैं, तो डिलीट कर चुके हैं ऐसे ही करा करके, और उसके बाद डिपोर्ट करेंगे, यानी कि उनको हम बाहर भेजेंगे। तो ये मैं आपको बता दूंगा, राशन कार्ड, और उनको राशन भी देने से मना करने जा रहे हैं। देखो मैं बता दूं, उत्तर यूपी का क्या किया है सरकार, अभी ये पीछे नहीं हट रही है। यूपी में क्या किया है, यूपी में उन्होंने क्या कर दिया, आपने देखा होगा, कल या परसों राज्यपाल ने कहा है कि हम जो यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस में, सरकारी और प्राइवेट सभी में, हम ड्रेस कोड लागू करने जा रहे हैं। अरे कर क्या रहे हो? मतलब मुझे बताओ कि एक मेजर बालिग, उसके लिए ड्रेस कोड की क्या आवश्यकता है? बच्चों के लिए बात समझ में आ गई क्या? 18 साल का होने के बाद में, 21 साल का है, उससे समझ नहीं कौन से कपड़े पहनने हैं। मतलब ये हमें पुराने युग में ले जाना चाहते हैं। तो सरकार जितना भी कर रही है, जो भी कर रही है, जिसकी वजह से इतना बड़ा ये जो मामला बन चुका है, मैं आपको फिर रिपीट करता हूं कि सरकार अपने ऐसा कोई काम ना करे जिसके इसको या अकाउंट को बंद करा करके कुछ नहीं होने वाला। ये अकाउंट बंद करा ले या उसके खिलाफ कुछ काम करवा दे या उसको गिरफ्तार कर ले, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि लोग कॉकरोच खाली वही नहीं है, सारे लोग कॉकरोच बन के घूम रहे हैं। नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि नेतृत्व मैं बताता हूँ, देखो इसमें नेतृत्व कोई नहीं कर रहा। अभी भी जो डिजिटल मीडिया पर नेतृत्व किसी का नहीं है, लोग अपने आप उठ खड़े हुए हैं। लोग अभिजीत को नाम से देखो, नहीं वो उन्होंने बना दिया, वो अलग बात है, लेकिन सभी लोग अपने आप उठ खड़े हुए हैं। और जब जनता अपने आप उठ खड़ी होती है तो उस स्थिति में नेतृत्व की आवश्यकता भी नहीं है। लोग अपना नेतृत्व करके कल काम कर लिया करते हैं, ऐसा देखा गया पहले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपकी क्या राय है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी आगे आने वाले समय में क्या देश में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।